लो जी, हमारा एक उत्तराखंड को अच्छा करने का थोड़ा सा एक प्रयास करते हैं। ये वीडियो शेयर कर देना जिनके माता पिता उत्तराखंड में रहते हैं लेकिन वो बाहर हैं कहीं, उनके गांव में बुढ़ा बुढ़ी जो भी पलायन हो चुके हैं, वहाँ पर बुजुर्ग जो रहते हैं, तो वो इस वीडियो को शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ। क्योंकि श्रीनगर में एक मिड्डा से, लखनऊ से डेंटिस्ट बन के आए हैं। तो अगर आपके गाँव में किसी को दर्द है, जहाँ पर हॉस्पिटल की सर्विस नहीं है या एम्बुलेंस नहीं है या पैसे नहीं है, तो आप ये इस वीडियो को शेयर कर देना उत्तराखंड में, तो ये आपको सारा इलाज करवा देंगे। मैं दूसरी तरफ कैमरा करता हूँ। तो ये है जी श्रीनगर में डॉक्टर साहब जो लखनऊ से पढ़ के आए हैं, ये इनकी डिग्रीज़ है। तो हम इनको सोशल में काम लगा रहे हैं अब। तो ये कैंपिंग करेंगे, झाला में पहला कैंप है, उसके बाद चाची के घर में। तो ये डॉक्टर साहब का ऑफिस है। ये बैठे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या हाल है जी? बस ठीक है। नहीं सर, हमने लोगों को बताया ये वीडियो अलग बन रही है। जी जी, पहले अपना नंबर फिर से बोल दो। हमारा नंबर है 9012771297। तो ये दोस्तों नीचे नंबर एक्यूरेट लिखा आ रहा है। मैं आपको कार्ड भी दिखा देता हूँ, कार्ड भी है इनका। तो ये डॉक्टर साहब है श्रीनगर में अभी। श्रीनगर अजंता लॉज के बगल में बांसवाड़ा। हाँ, बांसवाड़ा। बद्रीनाथ। लेकिन डॉक्टर साहब से हमने कैंपिंग का बोला है कि जितने भी पलायन हुए घर है, वहाँ पर बुजुर्ग माता पिता रह गए हैं, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। ये इनका आ गया सारा कुछ डिटेल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इनका ऑफिस भी। और ये डॉक्टर साहब को नंबर मैं नीचे भी चला रहा हूँ, तो आप अभी व्हाट्सएप कर लेना, कॉल ना करना, क्योंकि अपने काम पे बिजी होते हैं। तो ये नंबर, अगर आपके माता पिता को दांत में दर्द है या बुजुर्ग है, घर से आ नहीं सकते, या आपको मनी प्रॉब्लम भी है, तो डॉक्टर साहब क्या क्या कर दोगे आप? जरा आप उधर जाके दिखा दें जरा। हमारे पास बेसिकली ना यहाँ पे जो भी जितनी भी सर्विसेज हैं डेंटिस्ट्री में, बेसिकली डेंटिस्ट से बात करेंगे, क्योंकि मैं स्पेशलाइजेशन जिसमें हूँ वही को यहाँ पे एक्सट्रैक्शन, मतलब दांत निकालना, दांत भरना। जैसे जो कुछ दांत क्या होते हैं, कैविटी हो जाती हैं, कुछ हो जाता है, चाहे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, तो उसको भर सकते हैं जब तक उसमें पेन ना हो। उसके बाद उसमें फर्दर आता है RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। उसमें क्या करते हैं कि दांतों के अंदर आर्टिफिशियल नसों को भर के, और उसके बाद उसके ऊपर से कैप लग जाती है, मतलब दांत बच जाता है, निकालना नहीं पड़ता है। जैसे यंग एज है, अभी कोई 22 साल का है, 23 साल का है, 18 से लेकर 40-45 साल के आयु वर्ग के लोग हैं, तो उनमें लोग कहते हैं कि हमें दांत निकालना नहीं है, बचाना है, तो उसमें RCT होगी। फिर कंप्लीट डेंचर, ऊपर और नीचे का डेंचर लगता है, मतलब ये है कि दांत बनाए जाते हैं। तीसरा क्या होता है कि किसी के क्या होता है कि 2 दांत नहीं है बीच के, फिर उसमें क्या हम उसमें फिक्स करते हैं FAD, उसको बोलते हैं फिक्स पार्सल डेंचर। बीच में उस दांतों से आप खा सकते हो, पी सकते हो, जो मर्जी कुछ कर सकते हो। देन इसके बाद आता है ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थो में क्या आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों के आपने तार लगे हुए देखे होंगे। मैं कोई दरवाजा बंद ही करके आता हूँ, ये वाला। अच्छा, वो दांत सीधा करने के लिए तार होती है जो आजकल बेसिकली जैसे किसी ने आर्मी में जाना है, कहीं जाना है, कि बचपन से क्या हो जाता है कि वो मतलब कि माँ के पेट से ही, या तो उसको बोलते हैं कि एज ए जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, उसमें भ्रूण के विकास में क्या हो जाता है कि कुछ दांत टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं। तो उसको क्या करते हैं कि ऑर्थोडोंटिक्स एक साइंस है, मतलब डेंटिस्ट्री की एक शाखा है, तो उसकी मदद से उन दांतों को सीधा किया ट्रीटमेंट किया जाता है उसका। तो उस दांत आपके क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, एक शेप में आ जाते हैं। तो ये हो गया, मतलब मुख एवं दंत रोगों की जितनी भी बीमारियां हैं आधुनिक से आधुनिक मशीनों द्वारा यहाँ पे की। आप मशीनें देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, आ जाओ। ये हमारे बगुना जी लगे हुए हैं। ऐसी मशीनें श्रीनगर में कहीं नहीं है, प्रॉपर प्रैक्टिस हो रही है। और ये भी डॉक्टर, यहाँ पे सारे डॉक्टर हैं, उनकी RCT, वो भी डॉक्टर है। आपका नाम क्या है जी? जी, डॉक्टर जेनोवा। डॉक्टर जैन। अभी यही थे उत्तराखंड से? अच्छा, यूपी से आए हो? अच्छा, तो ये उत्तराखंड से ही हैं। इस समय इनकी RCT के लिए क्लीनिंग हो रही है। जो आपने RCT कहा था ना, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, हाँ। तो इनका दांत बचाया जा रहा है। उसके बाद उस पर कैप होगी, कैपिंग तो होगी। दांत, वरना वो उस कंडीशन में है कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा है कि वरना वो निकालना पड़ता अगर RCT ना होती उसकी। तो उसकी RCT कर रहे हैं अब इनको ब्लॉक दिया आपके सामने, मतलब सुन करने का इंजेक्शन दिया है। तो ये देखो प्रॉपर हाइजेनिक है, कैमरा है, कैमरा लगा हुआ है सारा। ये है रेडियोलॉजिस्ट भी है। चैम्बर है, कैबिनेट बोलते हैं इसमें। ये क्या अल्ट्रावायलेट, अच्छा, स्टरलाइजेशन के लिए। मतलब मेन तो यही होता है कि जिससे आपका ऑपरेट हो रहा है उसको सफाई कैसे रखें।
एक ये ऑटोक्लेव और एक स्टेलाइजेशन के लिए कभी अगर उसमें ना हो तो ये भी है। दूसरा ये है कि आरओ आपने देखा होगा, ये आरवीजी इसको बोलते हैं, रेडियो वीडियोग्राफ। अच्छा, जो एक्सरे वगैरह करते हैं। एक्सरे वगैरह मतलब इसमें सब पता चल जाता है कि जो बैक्टीरिया कहाँ तक है, पल तक है, बाहर तक है, क्या है क्या नहीं है। बस यही मशीन कम से कम आपकी 2.5-3 लाख की है, तो कहाँ से गवर्नमेंट ऑफर करते हैं। मतलब जिसके पास पैसा नहीं होगा वो भी इलाज करवा सकता है आपके पास है। जी जी जी। मजबूरी सब- वाला सब- 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 करवा सब। सकते हैं। तो ये कैंप भी लगा रहे हैं। अगर आपको कैंप में जाना है तो सिंपल सी बात है, अगर आप ये देखिए सर, ये है हाँ। जो आपने कहा था ना, इसको बोलते हैं ओवर अच्छा। सेट हो गया, एबनॉर्मल इरोक्शन हो गया, अंडर बाइट, ओवर बाइट, जितने भी क्रॉस बाइट, ये सारे ऑर्थोडोंटिक्स प्रॉब्लम है जिनके ये हमें पता ही नहीं होती जो हाँ क्राउडिंग वगैरह होती है। अब ये बड़े शहरों में, पर ये कि हमने यहाँ पे भी अवेलेबल कर दिया। कर दिया। सिंपल सी बात है, अगर आपके छोटे मोटे प्रॉब्लम है, ये आएंगे कैंप लगाने, तो आप इनको कॉल कर देना। अगर आपके कोई गांव ऐसा है जहाँ पर सिर्फ बूढ़े बूढ़े ज़्यादा रह गए हुए हैं, वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं पहुँचता, सड़क नहीं है, तो डॉक्टर साहब से हमने पूरी मीटिंग की है, बात की है, और डॉक्टर साहब पूरा प्रॉपर आपको इलाज देंगे, आपके माता पिता को इलाज देंगे, ताकि उनको एक उम्मीद बन सके। और मुझे पता है कईयों के आंसू भी आने वाले हैं बुजुर्गों के, क्योंकि उन्होंने कभी डॉक्टर देखा ही नहीं है, कभी उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि गांव में। और मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर साहब के साथ खुद भी जाऊं, और चाची वाले गांव में वो जो 84 बंदे हैं सभी जो ये आप बता रहे हैं कि जहाँ भी न्यूज़पेपर नहीं बने, वो तो बेसिकली मैंने भी नहीं देखे अभी, क्योंकि मैं अभी जहाँ तक हमारा गांव है वो रोड हेड पे ही है। तो उतने बड़े बड़े गांव में ट्रैक करके अभी तक मैं भी, मतलब सच में लगता नहीं कि अभी भी ऐसे गांव होंगे नहीं बहुत गाँव है जी, कि जहाँ पे बहुत कुछ गाँव ऐसा है। नहीं सड़कें है। भी बन चुकी है, लेकिन बस नहीं आती, डॉक्टर तो दूर की बात है। गवर्नमेंट को जी जी बस। हाँ। तो जो भी हो पाएगा, जो भी पॉसिबल है हमसे, वो हम सब चीज़ करेंगे। उसमें ये डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप कर लेना, जी। क्योंकि ये थोड़ा सुबह अपना काम कर रहे होते हैं, हो सकता है 1-2 दिन लग भी जाए इनको व्हाट्सएप वापस करने में, लेकिन आप अपनी लोकेशन भेज देना और इनसे बात कर लेना। अगर ज़्यादा मरीज होंगे, मतलब मरीज इन द सेंस बुजुर्ग है, तो उनको एक बार चेकअप करा लो, क्योंकि दांतों की कई प्रॉब्लम्स होती है, बंदा वैसे इग्नोर कर देता है, शहर वाले भी इग्नोर कर देते हैं। दांतों की हैं, फिर उसे छोटी मोटी कोई और दिक्कत होगी, उसमें बीपी शुगर वगैरह, वो भी थोड़ा सा वो भी देख चेक के- कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने स्टडी तो प्रॉपर की हुई है। हाँ, जो बीडीएस में मैं आपको बता दूं, बेसिकली एक मिथ है बीडीएस में। क्या है कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में और एमबीबीएस में हमारे पास 13 डिपार्टमेंट हैं, और एमबीबीएस के पास 17 या 18 डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट। उसमें जो फार्माकोलॉजी है, जो है दवाइयों के बारे में, तो सेम है, मतलब बीडीएस की भी वही है और एमबीबीएस की भी वही है। तो जो जर्नल वो है, आपने आप ही देखा भी होगा, सरकार एज ए बीडीएस को वो मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट कर रही है, अभी इससे पहले भी किए उन्होंने। तो उसी बेस पर करेंगे, थोड़ा सा फार्माकोलॉजी वगैरह फर्स्ट एड देके कुछ चीज़ें उनको सिखा करके वो एज ए फिजिशियन का काम कर सकें। मतलब कई जगह तो हमारे पास फार्मासिस्ट तक नहीं है, और ये भोजन माताएं और ये चीज़ मैंने देखा, ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। जो भी हमसे हो पाएगा, जितने भी हमारी प्रैक्टिस है, जितना भी हमने पढ़ा है, जितना भी हम समाज को दे पाए, उतना हम करें। कैंपिंग के आप पैसे तो नहीं ना लेते? ना, कैंपिंग के लोग पैसे- खुले दिल से बुलाए ना ना, आपको। ना, ना, कैंपिंग तो के- कहाँ तक जा सकते हो आप कैंप करने? कैंप करने जहाँ नीड हो हम वहाँ तक जा सकते हैं, पर ये कि थोड़ा सा टाइम का वो रहेगा। आप हमें कहोगे कि आप कल ही चलो, तो हमें अपना सारा स्टाफ का, यहाँ के पेशेंट्स का, मतलब ये है कि कम से कम हमने ये किया हुआ है कि उत्तराखंड में महीने में या विद इन ए मंथ 2 and 3 कैंप रूरल एरिया में लगाए जाए, मतलब जो रिमोट एरिया है, मतलब संडे के संडे। संडे के संडे। अब आप हमसे मिल गए हैं, तो जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, अब जहाँ केमिस्ट है कोई है, जहाँ कोई ना पहुँचे, तो हम आपकी सहायता से जा सकते हैं। दोस्तों एक काम करते हैं, झाला में इनको बुला के ना कैंपिंग करवा देते हैं। अगर उसमें कोई कमी होगी ना, आप हमें नीचे कमेंट कर देना। बाकी डॉक्टर साहब का नंबर यहाँ पर है, अगर आपका कोई भी रिश्तेदार है जो तकलीफ में है, तो शुगर बीपी सब कुछ चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टडी किया हुआ है ना, 5-7 साल तो पढ़े ही है ना, तो वही मेडिकल, बस एक फील्ड चुननी होती है। कोई डॉक्टर बन गया, कोई सर्जन बन गया, कोई दांत का बन गया, सब वो समझ लो आप। हाँ, ये स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे हाँ। कोई हड्डी का वो है, उसको Specialized होती है। ऑर्थोपेडिक बोलते हैं। कोई मेडिसिन में जिसने मास्टर की, वो मेडिसिन में चले गए हैं। तो ये है कि जनरल, मतलब डेंसिटी प्लस जनरल जो कॉमन बीमारियाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन है। कॉमन बीमारी है, जुकाम हो गया। स्पेशलाइजेशन तो हमारी अपने फील्ड में होगी, डेंसिटी में, मुख एवं दंत रोगों में। और जो छोटे मोटे हैं, जहाँ मतलब कुछ भी नहीं है, तो कुछ तो मिले, हम ये कहें एटलीस्ट, जब किसी भी व्यक्ति के पास कुछ नहीं, कुछ तो उसे मुहैया कराया जाए, ताकि वो उस हालत में न रहे। कसम से यार, मैं इनके पास आया, मैंने पता नहीं क्या सोचा हुआ था कि चलो डॉक्टर, मेरे ना वैसे भी डॉक्टरों से कम बनती है, आपको पता है, मैं खुद दवाइयाँ छोड़ के बैठा, पर एक बंदे की सोची कि यार इतने पैसे लगा के फिर अपने गांव में ही आके बैठा, और लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी कर रहे हैं जितना हो सकता है। तो ऐसे डॉक्टर बेसिकली इसमें ये है कि आप स्टाफ से पूछ सकते हो
कि हमारा ये ना इनकम का वो नहीं है। हमें तो ये था कि गवर्नमेंट अभी सपोज दैट हमें 4-5 साल में है और 42 साल तक इसमें क्या है 42 ईयर्स तक क्या है गवर्नमेंट जॉब देती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो अभी हमारे पास 7-8 या 10 साल तो गवर्नमेंट जॉब के हैं। फिर उसमें हमारा ये है मोटिव ये है कि कम से कम हम तब तक जितना भला कर सकें, क्योंकि जॉब तो हम वहाँ भी कर सकते। या मैं आप बेसिकली आपको ये पता है कि जिस हॉस्पिटल में मैं था मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, अगर उसमें 5-6 साल जॉब करता तो मेरे लिए मनी कोई प्रॉब्लम रहती? फिर भी हमें उत्तराखंड से प्यार है, उत्तराखंड से प्यार है। और यूरोप जा रहे थे डॉक्टर साहब, उत्तराखंड से प्यार है। फिर ये है फिर भी हम ये चाह रहे हैं कि वो करें अपना। ये जितना भी हमने चेंज किया ये मैं अपने जेब से ही ज़्यादातर वो कर रहा हूँ, चाहे घर से बोल लो चाहे स्ट्रगल करके बोल लो। मतलब ये नहीं है कि कोई मेरे को कहीं से स्पॉन्सरशिप हो रही है या किसी NGO से पैसा आ रहा है, ये बस ये है कि चल रहा है बस सेवा। कुछ पेशेंट आ जाते हैं फिर उसी के साथ हम ये चीज़ करते हैं। देख लो उत्तराखंड का दर्द ना। अब डॉक्टर साहब को हम समझाएंगे गांव-गांव में लेकर। तो यहाँ पर हो गया बगुना जी का रेट, तो ये हम थंबनेल लगा देंगे डॉक्टर साहब के साथ। तो यहाँ पर नंबर जो चल रहा है आप करो कंसल्ट, छोटी मोटी बीमारी या जो भी है आप कैंपिंग करवाओ, डॉक्टर साहब को बुलाओ। बड़े अच्छे डॉक्टर साहब है, नेक दिल आदमी है, तो उनकी सपोर्ट करो। और अपने जितने भी दोस्त हैं ना उनको शेयर कर देना, या जितने भी रिश्तेदार हैं उनके व्हाट्सएप में ये वीडियो भेज देना, कि ताकि उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो छोटी मोटी, ये डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप कर ले तो अपने घर में ही आपको डॉक्टर मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। ओवर एंड आउट।